जय माता दी। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैं हर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। आज जब मैंने अपनी वीडियोज़ बनानी अपना चैनल शुरू ही कर लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अब की बार इन नवरात्रों में मैं आपके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शेयर करूं। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नव दुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजन होने से इन्हें नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र और आश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा के साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को सजाएं। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश के सम्मुख मिट्टी व बालू रेत मिलाकर 2 जोंद बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करके सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात जगदम्बा का पूजा करें। फिर माता जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हे करुणामयी जग जननी स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से भिलभिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र अतिशीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि का दान करिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो मैं आज इसकी शुरुआत दुर्गा सप्तशती के पाठ की शुरुआत दुर्गा कवच से शुरू करूंगी। दुर्गा कवच ऐसा है जो हमारी हर तरह से रक्षा करता है। दुर्गा कवच का पाठ कम से कम नवरात्रों के 9 दिनों में हर रोज़ इसका पाठ अवश्य करें। मैं ये पाठ हिंदी में करूंगी ताकि आप सभी लोग आसानी से समझ सकें। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे माँ मुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शुद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर रहा हो और अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वराही महिष के आसन पर रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति भगवती के हाथों में कमल है और कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार रहती है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दीदी पैमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती है।
इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, फरशु, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम शंगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महान घोर कर्म और महान उत्साह से सुसंपन्न महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़ग धारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में और मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मणी शक्ति ऊपर और वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी और मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा और नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी आदि हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला और जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की और धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुंवरी, दोनों कंधों की खड़ंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवासिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैर की घटियों की रक्षा करे। तेजी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की और तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दृष्टा कारली नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण, शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चकिनी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की, हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी और सब और व्याप्त रहने वाली विद्या भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए हुए अभिचार यंत्र, मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय माता दी।